देखिए, नमस्कार। आज आपको बताएँगे जेल मुलाकात रजिस्ट्रेशन के बारे में। जो ई-पिजन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं, जैसे कुछ लोगों का डाउट है, डाउट क्या है कि अगर हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो कैप्चा ही नहीं लेता है, कुछ लोगों का कहना है ओटीपी ही नहीं जाता, कुछ लोगों का कहना है ईमेल पे ओटीपी नहीं जाता, मतलब बहुत सारे कंसर्न है। तो ये जो डाउट्स है आपका हम क्लियर करेंगे और क्लियर करने के बाद उसके बाद भी आप अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते तो उसका रजिस्ट्रेशन हम करके देंगे। पहले वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और लास्ट में देखिएगा कि आप हमसे कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। तो चलिए आते हैं पहले। देखिए आप ब्राउज़र अपने फ़ोन का ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ जो है सर्च करेंगे, क्या सर्च करेंगे? ई-पिजन देखिए सर्च करिए। सर्च करने के बाद जैसे सर्च किए ओपन हो गया। देखिए वेट कर लेते हैं 1 मिनट। ये हो गया ओपन। ओपन होने के बाद ये आपके फ़ोन में ई मुलाकात दिखेगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं यहाँ ई मुलाकात है। इस पे हम क्लिक करेंगे। ई मुलाकात पे यहाँ देख सकते हैं क्लिक कर लिए हम। क्लिक करने के बाद एक नया सा डैशबोर्ड मतलब इंटरफ़ेस ओपन होगा। इंटरफ़ेस ओपन होने के बाद यहाँ विज़िटर डिटेल फिल करेंगे। विज़िटर डिटेल मतलब ये होता है कि ये विज़िट यानी कि मुलाकात करने के लिए कौन जाएगा, उनका डिटेल फिश करेंगे मतलब फ़ीड करेंगे और फ़ीड करने के बाद यहाँ जो है टू मीट यानी कि किससे मिलने जाएँगे। तो चलिए पहली बात विज़िटर नेम, विज़िटर डिटेल फ़िल कर लेते हैं। चलिए डाल लेते हैं हम। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि आपका डाउट जो है लास्ट में क्लियर होगा। अगर नहीं होगा तो आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, हमसे खुद ऑनलाइन करवा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो पहले करके दिखाते हैं आपको क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपका नहीं होता तो हमारा नहीं हुआ, हम आपको करके दिखाएँगे। तो यहाँ विजिटर नेम, विजिटर फादर नेम, यहाँ पे एड्रेस डालने के बाद जेंडर जो है जेंडर चूज़ कर लेंगे। जेंडर चूज़ करने के बाद एज जो है काउंट कर लेंगे। एज में काउंट करने का मतलब ये है कि जो प्रेज़ेंट में ईयर चला जाती है, जो चला 2025 चला 2025 में से जो उनका ईयर यानी कि डेट ऑफ बर्थ का जो ईयर होगा उसको सब्ट्रैक्ट यानी घटा देंगे। तो जैसे 2025 है इनमें इनका डेट ऑफ बर्थ 7/11/1989 है। तो जो ईयर है 1989 1989 को किसमें से सब्ट्रैक्ट होगा, किसमें से घटाएँगे 2025 में से। घटाने के बाद जो होगा उसको हम लिख देंगे। ठीक? तो ये चीज़ें ध्यान से लिखिएगा। तो चलिए हम इसको काउंट कर लेते हैं 11 + 25 36 साल ये हो गया। रिलेशन में सही फ़ीड कीजिएगा क्योंकि रिलेशन में कुछ लोग कन्फ्यूज़न कर देते हैं। कुछ लोग अंकल आंटी रिलेशन में जोड़ देते हैं लेकिन जबकि अगर संबंध ना हो तो अदर चूज़ कीजिए किया कीजिए। अगर संबंध हो तो वही संबंध चूज़ किया कीजिए जो संबंध हो। अगर फ्रेंड है तो फैमिली में मत जोड़िए, ठीक? और फैमिली है तो उसको फ्रेंड मत बनाइए, ठीक? नहीं तो फिर इन फ्यूचर अगर वेरिफ़िकेशन हो तो फिर कहीं न कहीं फँस जाएगा। और आगे से आपका जो मुलाकात होगा वो हमेशा बार-बार मतलब अप्रूव होने के बजाय रिजेक्ट होगा। इसलिए आप वही चूज़ किया कीजिए। चलिए इसे हम चूज़ कर लेते हैं। हमें इसमें जोड़ना है ब्रदर इन लॉ, ठीक? आइडेंटिटी प्रूफ में हमेशा आधार कार्ड लगाइएगा चूँकि वही मान्य है जो है। मान्य तो सब कुछ है लेकिन आप वहीं हमेशा आधार कार्ड लगता है चूँकि आजकल सबके पास आधार कार्ड होगा। तो आधार कार्ड डालने के बाद आधार कार्ड नंबर ले लेंगे 50 88 43 80 और उसका डालने के बाद ईमेल एड्रेस वही देंगे जो अवेलेबल है यानी कि जो चालू होगा। ये नहीं कि ईमेल डाल दें ऐसे ही रैंडम कोई डाल दें, बस हमें रजिस्ट्रेशन से मतलब। तो ऐसा मत कीजिएगा। ईमेल डालने से ये होगा कि आपको एक ईमेल आ जाएगा सक्सेसफुली अप्रूव हुआ कि रिजेक्ट हुआ, ठीक? जैसे हमारे पास बहुत सारे मेल आए हुए हैं, तो चलिए इसको हम डाल लेते हैं। ये दूसरे का रजिस्ट्रेशन है। आप इसमें इस ईमेल पे या फिर नंबर पे कॉन्टैक्ट मत कीजिएगा क्योंकि ये दूसरे का रजिस्ट्रेशन है, ठीक? ये आपको केवल बताने के लिए है, ठीक? और नंबर डाल लेते हैं हम। अब यहाँ जो है ये सब चीज़ें डालने के बाद आ जाएँगे हम कहाँ पे? सीधे-सीधे आ जाएँगे टू मीट किससे से मिलने जाना है। तो किसी से मिलने जाना तो उसमें हम अपना जो भी है राज्य चूज़ करेंगे तो हमारा राज्य यूपी है। आप बिहार से हैं तो बिहार में जा कर के अपना बिहार वाला चूज़ करके उसमें ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का भी ऑप्शन होगा। इसके लिए आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। फिलहाल अभी इतना ही है और नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा कभी न कभी। अब टाइम दीजिए गोरखपुर। अब देखिए ये विजिट डेट जो है ध्यान से डालिएगा। कुछ लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और डेट चूज़ करना भूल जाते हैं। चूज़ क्यों करना भूल जाते हैं? क्योंकि जब ओपन करते हैं तो ओपन होता ही नहीं। मोबाइल में जैसे ये तो डिजिटल बोर्ड है ओपन हो गया। ये जब फ़ोन में ओपन करेंगे डेट ये तो ओपन होता नहीं है, तो इसलिए कुछ लोग छोड़ देते हैं। तो मान लीजिए हमें डेट फ़िल्टर करना है, डेट सेलेक्ट करना हमेशा कंपल्सरी है कि अगर हमें जिस डेट पे मिलना है वही डेट चूज़ करेंगे। कुछ लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि 16 तारीख को लगा 15 तारीख चूज़ कर लेंगे, तो ऐसा मत कीजिएगा। और एडिशनल विज़िटर में हमेशा वही जोड़िएगा जितने लोग जाएँगे। 2 लोग जाएँगे तो 2 ही जोड़िएगा मतलब 2 एडिशनल विज़िटर मतलब ये होता है अतिरिक्त। आपके साथ कितने लोग अन्य लोग कितने लोग जाएँगे। तो हम मतलब मान लीजिए अगर विज़िटर हम हैं 5-7 अगर 2 लोग जाएँगे तो 2 ही लिखेंगे। अगर अन्य 3 लोग जाएँगे तो विज़िटर मतलब एडिशनल विज़िटर में 3 लिखेंगे। मान लीजिए 2 ही जाएँगे 2 ही लिख दिए और जो अतिरिक्त जो 2 लोग जाएँगे उनका नाम यहाँ लिख देंगे, ठीक? नाम में मिस्टेक मत कीजिएगा, नहीं तो फिर कन्फ्यूज़न होगा। कुछ चीज़ें मिस्टेक मत कीजिएगा, मतलब जैसे क्या मिस्टेक नहीं करना है विज़िटर नेम मतलब विज़िटर का जो डिटेल है ये मत गलत कीजिएगा और जिससे मिलने जाना है उसका डिटेल जो है बिल्कुल गलत नहीं करना है। अब चलिए विज़िटर में डाल देते हैं हम। आपके सामने ओटीपी जनरेट करके दिखाएँगे, ध्यान से बने रहिएगा, ठीक? और नाम लिखने के बाद एक बार मैच कीजिएगा। मैच मतलब ये होता है कि कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। आप टाइप करते हैं ए टाइप हो जाता है बी या फिर कुछ ऑटोमेटिक मतलब कुछ अल्फ़ाबेट ऑटोमेटिक कैप्चर कर लेता है। अगर आप गूगल
क्या कहते हैं, ये अगर गूगल का कीबोर्ड यूज़ करते हैं, जीबोर्ड, यानी कि इसको जीबोर्ड बोलते हैं। अगर अपने फ़ोन में आप जीबोर्ड यूज़ करते होंगे तो उसमें कुछ होता है कि आप कुछ टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिक रैंडमली कुछ न कुछ उठा लेता है। जिससे मैच होता है वही उठा लेता है। तो एक बार आप ध्यान से फिर से देख लीजिएगा, कि जो लिखे हैं वही टाइप, मतलब जो टाइप किए हैं वही हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर कुछ चेंज हुआ होगा तो फिर उसको सही कर लीजिएगा। नहीं तो उस गूगल कीबोर्ड के भरोसे बैठे रहेंगे तो अपना ऑटोमेटिक जो उसको सही लगेगा वही उठाएगा। और चलिए यहाँ देखिए कैप्चा ले करके सही से यहाँ सब कुछ देख लीजिए। एक बार फिर से री-वेरीफाई कर लीजिएगा, फिर से देख लीजिएगा सब कुछ सही है कि नहीं है। तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं सब कुछ सही है कि नहीं है। हमारा तो सब कुछ फिलहाल सही है, लेकिन आप भी अपना एक बार देख लीजिएगा सब कुछ सही है कि नहीं। तो हमारा तो सब कुछ सही है। और देखने के बाद यहाँ जो कैप्चा है इसको सही से फिल कीजिएगा। देखिए अब कैप्चा कर दिए फिल। अब कैप्चा फिल करने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब आपका कहना ये है कि हमारा ओटीपी नहीं जा रहा, तो ओटीपी जाएगा कहाँ? जब यहाँ जब कैप्चा जब कुछ सब कुछ सही फिल होगा तभी ओटीपी जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ सब कुछ सही फिल किया, आपके सामने कुछ ओटीपी डाल दिए, मतलब कैप्चा डाल दिए हैं। कैप्चा डाल के जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे हमारा ओटीपी जनरेट हो जाएगा। देखिए सबमिट पे जैसे क्लिक किए ओटीपी चला जाएगा। यहाँ देख लीजिए आपके सामने जो कुछ है, ठीक। यहाँ 1 मिनट देख सकते हैं, DRYPRD सबमिट। देखिए हमारा जो है आपके सामने ओटीपी जनरेट हो गया है। ओटीपी जनरेट होने के बाद यहाँ एक बार फिर से डिटेल वेरीफाई कर लेंगे सब कुछ सही है कि नहीं है। डेट जो है अगले डेट पे मुलाकात पड़ा कि नहीं। देखिए अब सब कुछ डालने के बाद अपना 2 चीज़ चेक करना है ओटीपी के लिए, या तो फ़ोन नंबर या फिर ईमेल। और इसके बाद भी अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते, मान लीजिए आप इतना बताने के बाद भी अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए अब एक ही ऑप्शन है कि आप हमसे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। चलिए भई देखिए यहाँ ओटीपी डाल के हम सबमिट कर देंगे 62 42 36। अब देखिए यहाँ जैसे ओके किया, हमारा सब कुछ आपके सामने डन हो गया। इसमें कोई कहीं दिक्कत नहीं है। आपके सामने जो कुछ है सब कुछ सामने यहाँ योर रेफरेंस नंबर यहाँ लिख के आ गया। अब इसके बाद भी अगर आप नहीं कर पाते हैं, आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। नंबर कौन सा हमारा, यहाँ आपको दे देते हैं हम नंबर। ये नंबर है 93 36 55 77 40। अब ये कांटेक्ट कौन से लोग करेंगे? जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं। अगर मान लीजिए नंबर देने का मतलब ये नहीं कि आप रजिस्ट्रेशन कर पाते तभी आ जाएंगे, भैया हमारे मतलब रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। अगर रजिस्ट्रेशन के लिए आते हैं तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा, ठीक। और फ्री ऑफ कॉस्ट रखने का मतलब ये होगा सभी लोग आ जाएंगे। इसके लिए कॉस्ट होगा, और कॉस्ट अब ये 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। मतलब ये कॉस्ट जो है आपके विजिटर पे फिक्स कंफर्म होगा। जैसे आप क्या होता है आपके चैट के ऊपर, ठीक। अब चैट में क्या है कि जो चीजें मांगी जाएगी अगर आप वही एक ही बार में भेज देते हैं, आपका जो कॉस्ट होगा 30 रुपये होगा, क्योंकि आपका चैट ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। अगर चैट में क्या होगा कि आप एक बार नंबर भेजते हैं, फिर एक बार बोला जाए ओटीपी भेजने के लिए तो ओटीपी भेजेंगे, एक बार बोला जाए कि आधार कार्ड का फ्रंट वाला फोटो भेजिए तब आधार कार्ड का फ्रंट वाला भेजेंगे। मतलब आपको सब कुछ लिख के भी दिया जाए, फिर भी आपको बार बार कहना पड़ेगा, एक बार आधार कार्ड बैक दीजिए, एक बार आधार कार्ड फ्रंट दीजिए, फिर आपका ईमेल बाकी अभी वो दीजिए। तो जब ऐसे ऐसे जब कह कह करके 2-4 बार लेना पड़ेगा तो आपका जो कॉस्ट होगा 50 रुपये हो जाएगा। यानी ये डिपेंड करता है आपके चैट के ऊपर, आपको चैट कितना बार सपोर्ट कितना देना है। यानी कि यहाँ जो महत्व है टाइम का महत्व है, ठीक। यहाँ टाइम का महत्व है। तो आप अगर ऑनलाइन रहते हैं स्टे ऑनलाइन, और एक ही बार में आपको एक ही चैट जाएगा, और उसी हिसाब से अगर आप सब कुछ भेज देते हैं तो आपका 30 रुपये में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगर आपसे बार बार कुछ ना कुछ मांगना पड़ता है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन चार्ज 50 रुपये देना होगा। और रही बात ये कि डाउट की कि एक हो गया, लग बाई चांस इनका एक ही रजिस्ट्रेशन हुआ, पता नहीं दूसरा रजिस्ट्रेशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो आपका डाउट भी क्लियर कर देते हैं कि आपका जो मतलब जो प्रॉब्लम है कैप्चा का है, ठीक। तो कैप्चा का है, बात सही है, आपका डाउट भी सही है कि मतलब अगर हम नहीं कर पाते तो हो सकता है ये भी ना कर पाए। तो जब कैप्चा हमारा जब सही होगा तभी ओटीपी जाएगा, ठीक। ओटीपी कब जाएगा? जब कैप्चा सही फिल करेंगे, जब हमारा कैप्चा वाला प्रॉब्लम जब सॉल्व होगा ओटीपी लास्ट में जाता है, ठीक। आपको पहले कैप्चा वाला प्रॉब्लम सॉल्व होगा ना, अगर आप प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो ओटीपी नहीं जाएगा। और रही बात डाउट की, जिनको डाउट होगा तो ये ओटीपी के समय पेमेंट करेंगे, लेकिन जो ओटीपी के समय पेमेंट करेंगे इनका चार्ज 50 रुपये कंपल्सरी है, फिक्स है। और जो पहले जिनको ट्रस्ट होगा वो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो यहाँ नंबर जो है यही है 93 36 55 77 40। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि अगर फ्री ऑफ कॉस्ट रख दिए तो सभी लोग आ जाएंगे, और सबका रजिस्ट्रेशन करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक। क्योंकि हम समाज सेवा यानी सोशल सर्विस करने के लिए नहीं बैठे हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा कि ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रिलेटेड होगा, जो बिहार के हैं या फिर अदर राज्य के हैं, तो उनके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब वीडियो होगा कि मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैसे करते हैं, कितने मिनट का टाइम मिलता है, ज्वाइनिंग कैसे है, इसमें सब कुछ वीडियो में अगले वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।